आपके निकट ऑनलाइन के माध्यम से आया हूँ। देखिए, बहुत सारे प्रभु के दास इस पृथ्वी में सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से सेवा नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनको करना चाहिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु के दासों ने किया। आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेवा करते हैं और ऐसा सेवा करते हैं जैसे वो काम चलाओ सेवा, और जहाँ उनका भाव चले जाता है वो चलते जाते हैं। जैसे एक नाव में बैठे हैं, जिधर उनको लहर ले जा रहा है उधर वो चलते जाते हैं, लेकिन अपनी इच्छा उनके जीवन में बहुत सी है कि मैं भी सामर्थ्य सेवकाई करूं, प्रभु के वरदानी शक्तियों को पाऊं, प्रभु को गहराई से जानूं, लेकिन वो कभी भी जान नहीं पाते हैं और उनका समय बीतता चला जाता है। क्या आप भी ऐसे सेवक हैं, इस समय प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु से कुछ वरदानी शक्तियों को पाना चाहते हैं, प्रभु के साथ सामर्थ्य सेवा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होगा, हेल्पफुल होगा, लाभ होगा। बहुत सारे दुनिया में दास हैं, लेकिन आपको कोई भी व्यक्ति आपको इस विषय में नहीं बताएगा। क्यों बताएगा भाई? वो आपका क्या सगा संबंधी है, आपका क्या पिता है, क्या आप उसके कोई रिश्तेदार हैं या करीब लोग हैं? कोई भी व्यक्ति अपने भेद के विषय को, ज्ञान की बातों को इस युग में आपको नहीं बताएगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो इस विषय को बताते हैं या पब्लिकली रूप से उसे पेश करते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ को नहीं बताया जाता है। उसका कारण है, पहला कारण है कि प्रभु उनको मना किया है या फिर उसे नहीं बोला है कि बताओ उनके। दूसरा कारण है इंसान स्वयं बताना नहीं चाहता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति उसे नहीं मिला अब तक जिसे वो बताए, जिसे विश्वास करे। देखिए, लेकिन मैं आपके सामने बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु का जो सेवकाई है, प्रभु का जो काम है, हर एक परमेश्वर का दास सामर्थ्य रूप से करे, क्योंकि इस समय विश्वास और वचन ये सारा चीज़ तो चलता रहेगा जब तक पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे दोबारा आगमन में, तब तक चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में, इस कठिन परिस्थिति में सामर्थ्य सेवा वरदानी ताकतों के साथ कैसे सेवकाई की जाती है, आपको मैं इस विषय को बताऊंगा। हर एक परमेश्वर का दास इस समय वरदान पाना चाहता है, सामर्थ्य और चंगा करने का वरदान पाना चाहता है, लेकिन पाता क्यों नहीं है? क्या प्रभु भेदभाव करता है? कुछ लोगों का कहना होगा कि प्रभु जिसको चुनते हैं उसको देंगे, हर किसी को वरदान शक्ति नहीं मिलता। चलो इस बात को मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मूसा से भी प्रभु कहते हैं मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ अनुग्रह करूँगा। लेकिन एक विषय ये भी है कि प्रभु ने कहा है, जब नया नियम में आप पढ़ेंगे कि जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, अब ये अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस है। जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लिए तो यूहन्ना 1:12 में लिखता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे अपना संतान होने का हक दिया और वो वारिस है। क्या आप उसके संतान? आप एक सवाल पूछिए अपना, आप कहेंगे हाँ मैं उनका संतान, तब आप उसके वारिस भी होंगे, उसके घर का, उसके हर एक चीज़ पर आपका अधिकार है। इस समय में पुराना नियम क्या कहती है मैं नहीं जानता, लेकिन ये समय में नया नियम बताती है कि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति को दिया गया है और मिलेगा बोल के बाइबल बताता है। बाइबल बताती है कि लूका 11:13 में लिखता है, तुम बुरे होकर परमेश्वर को, तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं, लिखा है लूका 11:13 में, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो क्या तुम्हारा परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा नहीं देगा? बिल्कुल, परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा देना चाहता है, परमेश्वर अपने मांगने वाले को सामर्थ देना चाहता है। इसलिए पुराना नियम में लिखता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक ढूंढो, जब तक यहोवा पास है उसको पुकारो। नया नियम में लिखता है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। लोग मांगते हैं और चले जाते हैं, ढूंढते नहीं, खटखटाते नहीं, उसके पीछे में मेहनत नहीं करते। प्रभु हर एक व्यक्ति को वरदान शक्ति सामर्थ देना चाहता है, प्रभु हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा देना चाहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? आलस्य में जी रहे हैं, मांगते नहीं, चलते नहीं, उस गहराई, उस प्रकाशन तक नहीं पहुँचे हैं। होली स्पिरिट भी लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें कोई वरदान दूँ,
और परमेश्वर के इस दासों के द्वारा पवित्र आत्मा और वरदानी शक्ति बहता भी है। बाइबल बताता है कि यहोशू के ऊपर मूसा ने हाथ रखा और उसके जीवन में एक सामर्थ आई और वहाँ से उसका काम हुआ। परमेश्वर ने कहा और ये होता चला गया। अगर आपको वरदानी शक्ति चाहिए, सामर्थ चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, निश्चय आपको परमेश्वर इस सारी चीज़ों को दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और 24 सितंबर से एक उपवास होती है 40 दिवसीय। अगर उस उपवास को आप धारण करेंगे और उसमें 40 दिनों तक आप साथ लिया कोई साथ चलेंगे, तो मैं निश्चय विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में कोई ना कोई दर्शन, सपने के माध्यम से या विषय के माध्यम से आपसे बातें करना चालू करेगा और अपनी शक्ति को वो एक्टिवेट करेगा। क्या प्रभु को ढूंढना पड़ता है। भीड़ में बहुत लोग थे, क्या थे, बहुत चेलों ने कहा, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। चेलों ने, और बहुत से लोग उसे प्रभु को छीन रहे थे। यहाँ पर तक कि लोग भीड़ के भीड़ उस पर प्रभु पर, यीशु मसीह पर गिरे जाते थे, पड़े जाते थे, छूते थे। बहुत सारे लोग छू रहे थे, चेले छू रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे कोई छुआ है। तो चेलों ने कहा तुझ पर तो भीड़ पर पड़ रही है, तुझे सैकड़ों लोगों ने छू रहे हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति। वैसे इस समय में भी बहुत सारे लोग प्रभु के पास चल रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति विश्वास से उसको छू रहा है, कोई व्यक्ति विश्वास से उसके पास जा रहा है, कोई व्यक्ति पा रहा है। जिस तरह से वो स्त्री जिसके शरीर में 12 वर्ष तक खून बह रहा था और उसने विश्वास से जाके प्रभु यीशु को के आंचल को छुआ और चंगाई पाया, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा प्रभु के शरीर से उस सामर्थ को खींच लिया अपने लिए और विश्वास से उसे ले लिए। उसी प्रकार से विश्वास के द्वारा इस समय में भी कुछ ऐसे विश्वास, उपवास है, प्रार्थना है, साधना है, और विश्वास के द्वारा हमको उसको प्रभु से अपना सामर्थ को लेना, प्रभु से वरदानी शक्ति को लेना, आत्मा पवित्र आत्मा को लेना, विश्वास के द्वारा लेना। इसमें बढ़ना पड़ता है, इसमें समय बिताना पड़ता है। अधिक से अधिक आप जब प्रार्थना में समय बिताएंगे तो प्रभु इस चीज़ को बताना चालू करेगा। सबसे पहला कदम है विश्वास में प्रभु के निकट जाने का और वरदानी शक्तियों को अपने जीवन में एक्टिवेट करने का सबसे पहला कदम है प्रेयर। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में रखेंगे तो प्रभु आपसे धीरे धीरे बात करना चालू करेगा और उसके बाद आपको आगे रास्ता दिखाएगा। आप प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, आप प्रार्थना